फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चों को हाथ में, पाँव में, कमर में काला डोरा क्यों बांधता है, ब्रेसलेट क्यों बांधता है, चेन क्यों बांधता है, क्या उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? सच ए एक्साइटिंग टॉपिक। प्रॉब्लम मुझे जब भी कोई रिक्वेस्ट वीडियो आता है कि श्रेया आप इसके ऊपर वीडियो जरूर करना, मेरे दिमाग में पहला थॉट आ जाता है, क्या ये कोई मिथ है, क्या ये कोई अंधश्रद्धा है, या ये कोई रियलिटी है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके पीछे का पहले साइंस जान के लेंगे, फिर कुछ चीजें हम लोग ब्लाइंडली कैसे फॉलो करते हैं उस तरफ जाएंगे, और क्या इसका एक्चुअली बच्चों को कुछ फायदा हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्पेशली इंडियन बच्चों में, एशियंस में भी पाया जाता है, बट इंडियन बच्चों में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चे के गले में काला डोरा बांध दो, बच्चे के हाथ में काला डोरा बांध दो, पाँव में बांध दो, कमर में बांध दो। सेकेंडरी, ये सारे जो डोरे बांधे जाते हैं वो यूजुअली कॉटन के थ्रेड्स होते हैं, ताकि उससे बच्चे को रैशेस ना हो जाए, जख्म ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? हाँ जी, बहुत सारे साइड इफेक्ट है। जैसे ये जो सारी रस्सियाँ है वो बच्चा खींच सकता है, बच्चा रात में अगर नींद में टर्न होता है तो कोई रस्सी चोक कर सकती है। बच्चा नहाने के बाद अगर ये रस्सियों में गीलापन रह जाए या ये थ्रेड्स गीली रह जाए तो इससे बच्चों को कई बार फंगल इन्फेक्शन, स्किन रैशेस होने की पॉसिबिलिटी होती है। कई बार बच्चे इसको खींच के मुंह में डाल के खुद के स्टमक के लिए इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। कई बार अगर ये थ्रेड की तरफ ध्यान ना रहे, ये टू टाइट अगर हो जाए तो बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन को भी हैम्पर करती है। तो ये कुछ बहुत बेसिक साइड इफेक्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये डोरी बांधते हो तभी, मतलब श्रेया डोरी बांधनी चाहिए, रुक जाइए, आता है उस तरफ भी। और कुछ चीजें जो मॉडर्न कल्चर में सो कॉल्ड आई हुई है, ठीक है, ब्लैक कुछ तो भी होना चाहिए ना, तो ब्लैक मोती की चूड़ी पहनाते हैं, ब्लैक कलर का कुछ एक दो मोती अगर उसमें है तो वैसे कुछ अलग अलग टाइप की सोने की, पंच धातु मतलब 5 मेटल्स के साथ में, तांबे की, पित्तल की, ऐसे अलग अलग टाइप के पायल मिलते हैं जिसको महाराष्ट्रियन लोग वाड़ा बोलते हैं, जो बच्चे के पाँव में, हाथ में पहना देता है। तो क्या इन सब के पीछे कोई साइंस है, या वो टिंज ऑफ ब्लैक के पीछे कोई साइंस है? आइडियली लॉट ऑफ कल्चरली ये सबसे ज़्यादा फेमस क्यों हुआ कि बच्चे को नज़र नहीं लगती है। तो काला रंग किसी भी काली परछाई को, किसी भी काले वाइब्रेशंस को या नेगेटिव वाइब्रेशंस को बच्चे से दूर रखता है। ये एक अलग फैक्ट है कि कितना काला लगाओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, इतना कितना निगेटिविटी है बच्चे के आसपास। बट यस, कुछ अंधविश्वास थे जो शुरू हो गया और वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। बट नाउ कम्स टू द साइंस साइड। क्या कि इसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ बहुत अमेजिंग साइंटिफिक चीज़ें जो आप लोग को हैरान कर देगी। पाँव में काला डोरा बांधने की जो रिवाज है वो बहुत पुराने ज़माने से विलेजर्स, मतलब वो धोती वगैरह पहन के खेतों में काम करते थे, तभी से ये रिवाज चला आ रहा है। तो श्रेया पाँव में काला डोरा क्यों पहनते थे? सांप और बिच्छू खेतों में आके लोगों के पाँव को डस देते थे, तो उसका जो जहर होता था वो पूरे बॉडी में फैल सकता था। तो ये जो काला डोरा है जो परमानेंटली पाँव में बांध के रखते थे, जैसे ही किसी ने काटा वो काला डोरा ऊपर लेके यहाँ पे टाइट कर देते थे, ताकि वो जहर बाकी बॉडी में नहीं फैलना चाहिए। दैट वॉज अ साइंटिफिक फैक्ट जहाँ पे ये बात शुरू हुई कि पाँव में काला डोरा बांध दो। दूसरी एक चीज़ है जो एंकल का जो जॉइंट होता है, मतलब आपके फीट और काफ के बीच का जो जॉइंट होता है, वहाँ पे बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स, नर्व सप्लाई कनेक्टेड है। तो काला डोरा वहाँ पे रहने से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है, इसीलिए वो इंसान के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए हम लोग बात करेंगे अभी तक। तीसरी चीज़ पे आता है, हाथ में क्या काला डोरा बांधना चाहिए? जेन्युइनली स्पीकिंग इज नो, हाथ में काला डोरा नहीं बांधना चाहिए, बिकॉज उसका गीलापन, उसका हाइजीनिक, उसका मुंह में डालना, उसका गीला रहना, इट कैन बी हार्मफुल फॉर किड्स। इक्वली गले में,
गले में दंतमणि बांधते हैं श्रेया, वो भी तो काले डोरिये में आता है। हम लोग दंतमणि के ऊपर सेपरेट वीडियो कर चुके हैं जो एमडी डेंटिस्ट के साथ किया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बहुत साइंटिफिकली बताया है कि एग्जैक्टली काला डोरा, वो दंतमणि और दांत आने का क्या कोई कनेक्शन है। बट अभी के लिए गले में ब्लैक थ्रेड बांधना इट्स आइडियली नो नहीं श्रेया, बट हम लोग बिलीव करते हैं कि बच्चे के बॉडी में काला डोरा होना चाहिए। हम लोग भी मानते हैं कि बच्चे को नज़र नहीं लगनी चाहिए, तो फिर साइंटिफिक जहाँ पे सही है वहाँ पे बांधो। आप बच्चों के एंकल में काला डोरा बांध सकते हो, विच कैन बी गुड फॉर चाइल्ड। एटलीस्ट कुछ ना हो तो उसके ब्लड सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट हो सकता है। अगर आपके घर में तो बड़े वाले कड़े, वो पंचधातु वाले कड़े, या तो फिर वो तांबे या पीतल के जो कड़ियाँ डाली जाती है बच्चों के पाँव में, दैट्स ब्रिलियंट श्रेया। ब्रिलियंट मतलब ये भी तो लोग बोलते हैं ना, उनसे भी नज़र नहीं लगती, उसमें काला मोती डाल दो। जेन्युइनली स्पीकिंग वो कंसेप्ट राजा महाराजों के ज़माने से है कि हाथ में पंचधातु का कड़ा पहना। इनफैक्ट शिवाजी महाराज के टाइम पे वो कड़ा एक उनका वन ऑफ द रूटीन था जो बताता है कि ये राजा है, या पाँव में डाला जाता था। दैट यूज्ड टू बी एक्टिंग लाइक वेट ट्रेनिंग फॉर देम, उनके पाँव के लिए और हाथ के लिए। तो बच्चा जब भी नई नई चीज़ें सीख रहा है, पाँव हिला रहा है, वॉकिंग सीख रहा है, क्रॉलिंग सीख रहा है, तो वो जो एक माइल्ड वेट बच्चे के पाँव में अटैच है, उससे बच्चे के काफ की पाँव की ताकत इम्प्रूव होती है। सो इट हैज़ अ ह्यूज साइंटिफिक रीज़न जो आप लोग फॉर श्योर फॉलो कर सकते हो। श्रेया, हाथ में वो मोती के कड़े या हम लोग कुछ पहन सकते हैं क्या, पहना सकते हैं क्या? आइडियली अगेन द रीज़न इज सेम। मेटल जो होता है बॉडी के पे अगर आप कहीं पे भी लगाते हो तो इट एब्जॉर्ब्स इनर हीट बॉडी का, तो वो उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। दूसरा चीज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए काम करता है। बट आप जिस किसी चीज़ से बांधोगे याद रखो उसका हाइजीन क्वालिटी, बस बच्चा उसको मुंह में डालने वाला है, तो इज इट सेफ कि बच्चा उसको मुंह में डाले? दूसरा चीज़, कहीं पे भी कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए कि उसका मोती बाहर निकल आने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज उससे चोकिंग हजार्ड बच्चे को हो सकता है, बिकॉज बच्चा तो खींचेगा। ओके गले में इट्स स्ट्रिक्ट नो, मतलब इनफैक्ट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन कहता है कि बच्चे को कोई भी ज्वेलरी 2 साल तक नहीं पहनाना चाहिए, फॉर दैट मैटर कोई भी ज्वेलरी। बट अभी के लिए बिकॉज हम लोग काले थ्रेड की बात करें तो गले में तो फॉर श्योर आपको नहीं पहनाना है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो आपको अवॉइड करना है। अब आते हैं एक आखिरी एरिया, कमर में जो काला डोरा बांधते हैं, क्या उसके पीछे भी कुछ साइंस है शायद? यस, उसके पीछे देयर इज अ ह्यूज साइंस। इनफैक्ट ये मिथ मुझे किसी ने बताया था, नहीं लड़का हो ना तो उसकी कमर में बांधना बहुत ज़रूरी होता है, लड़की हो तो नहीं बांधा तो भी चलता है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। इनफैक्ट पुराने ज़माने में कमर पे जो डोरा बांधा जाता है वो कई सालों तक, मतलब इंसान बुढ़ा होने तक भी उसके कमर के आसपास काली डोरी बांधी जाती थी, एंड इट वाज अ रिचुअल। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। एक थोड़ा फनी साइंस पहले बता देती हूँ। पुराने ज़माने में वेट मैनेजमेंट या वेट गेन, वेट लॉस इतना कॉन्शियसनेस नहीं था, बट वो जो रस्सी होती थी वो रस्सी प्रॉपर फिट में बांधी जाती थी, नॉट टू लूज एंड नॉट टू टाइट। ऐसे सिर्फ गोल गोल घूमे या एक उंगली का डिस्टेंस सिर्फ घूमे, ऐसे बांधा जाता था। तो अगर वो रस्सी आपको टाइट हो गई मतलब आपका पेट बढ़ रहा है, आपका वेट गेन हो गया। अगर वो रस्सी आपको लूज हो गई मतलब आपका वेट लॉस हो गया। अमेजिंग नो, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ट्रिक था वो तभी के ज़माने के लोगों के लिए। अभी के लिए जान लेते हैं उसके पीछे के कुछ बहुत बेसिक साइंस। देयर आर लॉट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बोलते हैं कि अगर कमर के आसपास काला थ्रेड बांधा हुआ है, नॉट टू टाइट, बट वो आपके नेवल को पोजीशन में रखता है, जिसको बोलते हैं नेवल खिसक गया, पेट के अंदर की चीज़ें खिसक गई, और बहुत सारे लोगों को वो इशू होता है, तो उससे आपका नेवल जगह पे रहने में हेल्प होता है। दूसरा साइंटिफिक रीज़न, फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट होने के लिए हीट का ज़रूरत होता है, और काला कलर तो हीट को बहुत ज़्यादा रखता है अपने पास, इसीलिए हम लोग गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते, ज़्यादा पसीना आता है। तो ब्लैक कलर अगर पेट के आसपास टाई किया हुआ है तो उससे हीट कंटेंट बढ़ता है उस एरिया का, और जिससे बच्चे के डाइजेशन में हेल्प होता है, और बच्चे के डाइजेशन के इश्यूज काफ़ी हद तक कम होने में भी हेल्प होता है। इजंट इट अमेजिंग? मैंने खुद ने जब ये सुना तभी भी मुझे लगा कि अरे हर वो चीज़ जो कल्चरली पाई जाती है सी कभी कभी थोड़ा सा ओवरडू हो जाता है। बिकॉज मैंने मेरी सास को पूछा क्यों बांधते, बोले पता नहीं, नज़र नहीं लगी इसीलिए तो बांधता है।
मम्मी को पूछा सेम जवाब, मेरी एक मासी सास है उनको पूछा उनका भी सेम जवाब। और जब भी मैंने उनको ये साइंटिफिक चीज़ें बताई वो वे लाइक अरे वाह वेरी गुड, मतलब पुराने ज़माने में ये लोग करते थे, उसके पीछे तो कितना बड़ा साइंस है। यस, तो उसके पीछे साइंस है। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चे के रूटीन हाइजीन को ध्यान में रखते हुए और कोई भी ऐसा चीज़ जो बच्चे के लिए बेनिफिट है वो हम लोग तो फॉर श्योर कर रहे हैं, बट जहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट है कि नहीं इससे थोड़ा सा हार्म हो सकता है, वाई टू डू इट, बेटर टू अवॉइड। सो ये हो गए कुछ बहुत बेसिक अमेजिंग फैक्ट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे बच्चों के केयर को लेके। तो आप खुद सोचो, समझो और डिसाइड करो कौन सी चीज़ें आपको बच्चे के केस में करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।